हाय, मेरा नाम है श्रेया और इस वीडियो सीरीज़ में मैं आपको आज बताने जा रही हूँ कैनवा को यूज़ करके कैसे हम अच्छे पोस्ट बना सकते हैं। कैनवा बेसिकली है क्या? बहुत ही सरल शब्दों में, और उसमें जो एलिमेंट्स होते हैं उनको यूज़ करके हम खुद से अच्छे पोस्ट कैसे बना सकते हैं। ओके, तो हम सबसे पहले खोलेंगे गूगल, जिसमें हम टाइप करेंगे कैनवा। ठीक है, कैनवा ओपन करेंगे। ये हमारा डैशबोर्ड है बेसिकली, जहाँ पे आपको वैराइटीज़ ऑफ ऑप्शंस मिलेंगे एंड टेम्पलेट्स मिलेंगे। ठीक है, अब हम जाएंगे क्रिएटेड डिज़ाइन पे। ओके, तो हमने क्रिएटेड डिज़ाइन पे क्लिक किया है एंड देयर आर वैरायटी ऑफ ऑप्शंस हमारे सामने खुल के आ गए हैं। ठीक है, अब हम इंस्टाग्राम पोस्ट साइज पे क्लिक करेंगे, क्योंकि अभी हम वही उसी बारे में बता रहे हैं। सो हमारा ये जो स्क्रीन खुल के आया, ये बेसिकली हमारा कैनवस। ठीक है, अब दिमाग में सोचिए, जब हम बचपन में कोई ड्राइंग या कुछ बनाते थे तो हम एक पेपर या शीट लेते थे, चार्ट पेपर लेते थे, उस पर अपने पेंसिल कलर्स, ग्लिटर, इन सब चीज़ों को यूज़ करके हम एक डिज़ाइन बनाते थे। तो आप मान लीजिए कि ये एक कैनवास है, यानी कि वो चार्ट पेपर है आपका, और यहाँ पे जितनी चीज़ें हैं आपके पेंसिल कलर्स, ग्लिटर्स, पेपर कटिंग्स, जो भी सजावट का सामान है, सब इस जगह है। तो हमें बस यहाँ से सही चीज़ें उठाकर इस पे लगानी है ताकि एक सुंदर सी डिज़ाइन उभर के आ सके। तो चलिए मैं आपको बताती हूँ कि ये जो ऑप्शंस दिए गए हैं इनका क्या मतलब है और ये कैसे यूज़ होते हैं। तो यहाँ पे ऑप्शन दिया गया है डिज़ाइन। डिज़ाइन का मतलब यहाँ पे वैरायटी ऑफ डिज़ाइन बनी बनाई दी गई हैं उनके लिए जो डिज़ाइन बनाने में उतने अच्छे नहीं हैं। मीन्स आप उतनी जल्दी उतना अपीलिंग डिज़ाइन या उतना सुंदर डिज़ाइन अभी नहीं बना पाते, क्योंकि आपकी प्रैक्टिस नहीं है। अगर आप प्रैक्टिस करेंगे तो आप भी अच्छी डिज़ाइन बना पाएंगे। तो ये उनके लिए है, ताकि आप बस यहाँ पे कुछ भी सर्च करें। फॉर एग्जाम्पल हमने सर्च किया रेस्टोरेंट, हमारे पास कई सारी डिज़ाइंस आ गई। अब ये हमने इसको क्लिक किया एंड यहाँ पे हमने अपने रेस्टोरेंट का नाम चेंज कर दिया। मान लीजिए हमारे रेस्टोरेंट का नाम है गुड फूड रेस्टोरेंट। हमने इसको कैपिटल लेटर्स में करना है, तो हमने क्लिक किया, इस पर क्लिक कर लिया। तो हमारे पास ऑप्शंस रहते हैं। ये बेसिकली जो डिज़ाइंस होते हैं इनको बोलते हैं टेम्पलेट्स। तो हम इन टेम्पलेट्स पे जब क्लिक करेंगे तो हम इसके किसी भी एरिया को चेंज कर सकते हैं अपने अकॉर्डिंग, कस्टमाइज कर सकते हैं अपने अकॉर्डिंग। ठीक है, तो ये बेसिकली उस पर्पज़ से यूज़ आते हैं। तो आप किसी भी डिज़ाइन पे क्लिक कर सकते हैं, किसी भी तरीके के क्लिक डिज़ाइन पे। स्पोर्ट्स से रिलेटेड हो गया आपका, या फिर आपका किसी डॉक्टर से रिलेटेड हो गया, या फिर आपका किसी हॉस्पिटल से रिलेटेड, किसी रेस्टोरेंट, कैफ़े, एनीथिंग, कुछ भी आपके दिमाग में है उससे रिलेटेड आपको टेम्पलेट मिल जाएगा। अगर एग्जैक्टली नहीं मिलेगा तो आप किसी भी डिज़ाइन को अपने अकॉर्डिंग कस्टमाइज कर सकते हैं। अब मैं आपको बताऊंगी कि अगर आप शुरुआत से डिज़ाइन बनाना चाहें तो आप कैसे बना सकते हैं। तो मैंने यहाँ पे लिया हुआ है क्लियर कैनवास, जिसको मैंने सेलेक्ट किया हुआ है। मींस जब मैं इस पर क्लिक करूँगी तो ये सेलेक्टेड हो जाएगा और इस पे एलिमेंट्स पेस्ट कर सकते हैं। तो डिज़ाइन ऑप्शन के बाद हमारे पास ऑप्शन आता है एलिमेंट्स का। एलिमेंट्स बेसिकली होते हैं हमारे पास वैराइटीज़ ऑफ स्टिकर्स होते हैं, शेप्स होते हैं, एंगल्स होते हैं, अलग अलग प्रकार के डायग्राम्स होते हैं। यहाँ पे हम एआई के थ्रू अपने खुद के डिज़ाइंस भी बना सकते हैं, लेटर लिख के एंड सेंटेंस लिख के। बेसिकली यहाँ पे वैराइटीज़ ऑफ फोटोज़ होती हैं, वीडियोज़ होते हैं, साउंड होते हैं, चार्ट्स, डायग्राम, पाई चार्ट्स। तो आप डिफरेंट टाइप ऑफ चीज़ें यूज़ करके, ग्लिटर वगैरह सब कुछ यूज़ करके आप एक डिज़ाइन बना सकते हैं। तो अब हम एक नई डिज़ाइन बनाएंगे बिल्कुल शुरुआत से, जिसमें हम किसी की भी हेल्प नहीं ले रहे हैं, किसी टेम्पलेट की हेल्प नहीं ले रहे हैं। तो चलिए मैं आपको बताती हूँ कि ये जो ऑप्शंस दिए गए हैं इनका क्या मतलब है और ये कैसे यूज़ होते हैं। तो यहाँ पे ऑप्शन दिया गया है डिज़ाइन। डिज़ाइन का मतलब यहाँ पे वैरायटी ऑफ डिज़ाइन बनी बनाई दी गई हैं उनके लिए जो डिज़ाइन बनाने में उतने अच्छे नहीं हैं। मीन्स आप उतनी जल्दी उतना अपीलिंग डिज़ाइन या उतना सुंदर डिज़ाइन अभी नहीं बना पाते।
क्योंकि आपकी प्रैक्टिस नहीं है। अगर आप प्रैक्टिस करेंगे तो आप भी अच्छी डिज़ाइन बना पाएंगे। तो ये उनके लिए है, ताकि आप बस यहाँ पे कुछ भी सर्च करें। फॉर एग्जाम्पल हमने सर्च किया रेस्टोरेंट, हमारे पास कई सारी डिज़ाइंस आ गई। अब ये हमने इसको क्लिक किया एंड यहाँ पे हमने अपने रेस्टोरेंट का नाम चेंज कर दिया। मान लीजिए हमारे रेस्टोरेंट का नाम है गुड फूड रेस्टोरेंट। हमने इसको कैपिटल लेटर्स में करना है तो हमने क्लिक किया, इस पर क्लिक कर लिया। तो हमारे पास ऑप्शंस रहते हैं। ये बेसिकली जो डिज़ाइंस होते हैं इनको बोलते हैं टेम्पलेट्स। तो हम इन टेम्पलेट्स पे जब क्लिक करेंगे तो हम इसके किसी भी एरिया को चेंज कर सकते हैं अपने अकॉर्डिंग, कस्टमाइज कर सकते हैं अपने अकॉर्डिंग। ठीक है, तो ये बेसिकली उस पर्पज़ से यूज़ आते हैं। तो आप किसी भी डिज़ाइन पे क्लिक कर सकते हैं, किसी भी तरीके के क्लिक डिज़ाइन पे। स्पोर्ट्स से रिलेटेड हो गया आपका, या फिर आपका किसी डॉक्टर से रिलेटेड हो गया, या फिर आपका किसी हॉस्पिटल से रिलेटेड, किसी रेस्टोरेंट, कैफ़े, एनीथिंग, कुछ भी आपके दिमाग में है उससे रिलेटेड आपको टेम्पलेट मिल जाएगा। अगर एग्जैक्टली नहीं मिलेगा तो आप किसी भी डिज़ाइन को अपने अकॉर्डिंग कस्टमाइज कर सकते हैं। अब मैं आपको बताऊंगी कि अगर आप शुरुआत से डिज़ाइन बनाना चाहें तो आप कैसे बना सकते हैं। तो चलिए अपनी डिज़ाइन को कंप्लीट करते हैं। हम इसमें शेप्स में कुछ इधर उधर कर रहे हैं ताकि हमें एक अच्छी सी डिज़ाइन मिल सके। तो हमें बैकग्राउंड कलर कुछ डिफरेंट चाहिए था तो हमने इस तरीके से कर लिया। अब हम एक शैडो लेंगे, जो कुछ इस तरीके से है। इसको हम बैक कर देंगे ताकि एक लुक हल्का सा आ पाए। हम इस कलर को थोड़ा सा लाइट करेंगे एंड इस कलर को थोड़ा सा डार्क करेंगे। हम कलर पे क्लिक करके उसको डार्क और लाइट कर सकते हैं। अब हम यहाँ पे एक फ्रेम लगाएंगे। फ्रेम मतलब होता है जिस भी इमेज पे, सॉरी, जिस भी शेप पे आप कोई इमेज आप उस पर ड्रॉप करते हो तो वो उसी शेप के साइज की हो जाती है। फॉर एग्जांपल मैं आपको शो करती हूँ। मान लीजिए मैंने सर्कल लिया, मैंने यहाँ पे किसी डॉक्टर की इमेज ली। किसी भी इमेज पे 3 क्लिक करके हम उसको साइड, अप, लोअर, किसी भी एंगल पे शिफ्ट कर सकते हैं। तो हमने यहाँ पे इस रेक्टेंगुलर इमेज को सर्कुलर शेप में कर दिया। तो इसको बोलते हैं, ये फ्रेम्स का काम होता है। ओके, इसका बॉर्डर हमने ऐड ऑन कर दिया, इसको वाइट कर दिया। अब हमारी आई टेक्स्ट की बारी। तो हम इसमें अब टेक्स्ट ऐड करेंगे। तो यहाँ पे हम लिखेंगे ये हमारा ऑनलाइन कंसल्टेशन हो गया। इसको हमने टॉप पे लिया एंड डार्क कलर पे हमेशा लाइट कलर ऐड करना होता है तो हमने लाइट कलर इसको ऐड कर दिया। रीसेलेक्ट करेंगे, ये हमारा लाइट कलर हो गया। अब हम एक और स्मॉल टेक्स्ट लेंगे जो कि हम कर्सिव में डालेंगे, बुक योर अपॉइंटमेंट। इसको हम कर्सिव में डालेंगे और इसके नीचे डालेंगे लाइट कलर से। ये कलर भी यूज कर सकते हैं। तो कर्सिव में हम देखते हैं हमारे पास कौन से ऑप्शंस हैं। दिस वन इज गुड। तो हमने यहाँ बुक एंड अपॉइंटमेंट कर दिया है। अब यहाँ पे इसके नीचे हम डॉक्टर के नेम डाल सकते हैं या कोई भी चीज़ें करके डाल सकते हैं। बेसिकली हमने यहाँ पे डॉक्टर का नेम डाल दिया, जो भी नेम है आप डाल सकते हैं। इसको रिसाइज कर सकते हैं, इसके पीछे बैकग्राउंड लगा सकते हैं। जैसे कि आप देख ही सकते हैं कि कैनवा में इतने ऑप्शंस हैं कि अगर आप शुरुआत से बना रहे हैं ग्राफिक तो आपको काफ़ी प्रैक्टिस होनी चाहिए कि आप उतनी जल्दी उस ग्राफिक को कंप्लीट कर पाए। इसलिए इस पर टेम्पलेट भी दिए गए हैं, मगर आप शुरुआत से भी बना सकते हैं। तो इस तरीके से हमारा ग्राफिक बन गया है ऑलमोस्ट। यहाँ पे आप कॉल का बटन लगा देते हैं। हमने कॉल का बटन लगा लिया है, अपने ग्राफिक के अकॉर्डिंग उसका कलर चेंज कर दिया है। तो ये हमारा सिंपल सा ग्राफिक
रेडी हो गया। ये बहुत ही बेसिक ग्राफिक है मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से, बट शुरुआत करने में कोई दिक्कत नहीं है। हम बैकग्राउंड का ब्लू कलर हटा देते हैं बिकॉज मुझे ऐसा लग रहा है कि अब ये ज़्यादा सही लग रहा है। शैडो को थोड़ा सा ऊपर कर देते हैं ताकि रियलिस्टिक लगे। ओके, तो इस तरीके से आप अपने ग्राफिक बना सकते हैं।